एक लड़की ने दयालुता से एक लोमड़ी को बचाया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह लोमड़ी असल में एक लोमड़ी आत्मा थी। उस रात लोमड़ी आत्मा उसके सपने में आई और बताया कि जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह उससे शादी करने आएगा और उसे अपनी लोमड़ी आत्मा पत्नी बनाएगा उसके उपकार के बदले। जब लड़की बड़ी हुई तो आखिरकार वह दिन आ गया, लेकिन जब उसे लोमड़ी आत्मा की गुफा में भेजा गया तो लोमड़ी आत्मा ने बस उसके कंगन पर एक नजर डाली और गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने उसे डांटते हुए कहा कि वह दुल्हन नहीं है जिसे वह ढूंढ रहा था। लड़की को कुछ समझाने का मौका भी नहीं मिला और लोमड़ी आत्मा ने उसे अपने पंजे से घायल कर दिया। अगले ही पल लड़की ने फिर से आंखें खोली और खुद को गांव के चौक में लोगों से घिरा हुआ पाया। उसे एहसास हुआ कि वह उसी दिन फिर से जन्म ले चुकी है जिस दिन लोमड़ी आत्मा दुल्हन चुनने वाला था। इसी समय उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन भी पुनर्जन्म ले चुकी थी। यह उनका चौथा पुनर्जन्म था। पिछले 3 जन्मों में तीनों महिलाओं ने एक एक बार लोमड़ी आत्मा से शादी की थी, लेकिन हर बार लोमड़ी आत्मा कहता था कि वे उसकी असली दुल्हन नहीं है। अंत में कोई भी उसके पंजों से बच नहीं पाया। अब लड़की फिर से जन्म ले चुकी थी। इस बार वह यह जानने के लिए दृढ़ थी कि लोमड़ी आत्मा की असली दुल्हन कौन है। सौतेली माँ और बहन बुदबुदाई कि उन्होंने अपने परिवार में हर संभव लड़की की शादी करवाई, लेकिन कोई भी वह नहीं थी जिसे लोमड़ी आत्मा चाहता था। उन्हें तो यह भी शक होने लगा कि लोमड़ी आत्मा जानबूझकर उनके साथ खेल कर रहा है। गांव के मुखिया ने दृढ़ता से कहा कि पिछले महीने लोमड़ी आत्मा के मंदिर में पूजा के दौरान लोमड़ी आत्मा ने खुद कहा था कि कंगन की असली मालकिन इन्हीं तीनों में से एक है। मुखिया ने तुरंत कंगन निकालकर तीनों को पहनने के लिए दिया। सौतेली माँ और बहन घबराकर मना करने लगी। जब लड़की की बारी आई तो मुखिया ने कहा कि उसने बचपन में एक लोमड़ी को बचाया था, शायद लोमड़ी आत्मा उसी का बदला चुका रहा है। ये कंगन उसी का हो सकता है। चारों ओर के गांव वाले भी सहमत हो गए। उन्हें डर था कि अगर कोई शादी के लिए तैयार नहीं हुआ तो पूरे गांव पर मुसीबत आ जाएगी। उन्होंने यहाँ तक धमकी दी कि तीनों को गुफा में ले जाकर परखा जाएगा। सच जानने के लिए दृढ़ होकर लड़की ने कंगन पहन लिया और कहा कि वह लोमड़ी आत्मा से शादी करने के लिए तैयार है। सौतेली बहन चिल्लाई कि वह पागल हो गई है और अपने पिछले अनुभवों का जिक्र करते हुए बोली कि वह दुल्हन नहीं है जिसे लोमड़ी आत्मा चाहता है। सौतेली माँ ने भी उसे चेतावनी दी कि वह दूसरों को मुसीबत में न डाले। तभी लड़की ने उन्हें रोक लिया और एक शर्त रखी कि सौतेली माँ और बहन को भी उसके साथ शादी में शामिल होना होगा, नहीं तो वह शादी नहीं करेगी। गांव के हित के लिए मुखिया ने तुरंत उसकी शर्त मान ली। जल्द ही शादी का दिन आ गया। सौतेली माँ और बहन बेहद घबराई हुई थी। उन्होंने मुखिया से शिकायत की कि लड़की जानबूझकर उन्हें खतरे में डाल रही है। उन्हें डर था कि अगर वह असली दुल्हन नहीं निकली तो उन्हें भी सजा भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने बुजुर्गों से पूछा कि लोमड़ी आत्मा कैसी लड़की पसंद करता है। बुजुर्गों ने बताया कि लोमड़ी आत्मा एक महान देवता है और केवल वही महिलाएं उसकी दुल्हन बन सकती हैं जिन्होंने कभी प्रेम नहीं किया हो। ये सुनकर सौतेली माँ को अचानक कुछ याद आया। उसने कहा कि उसकी बेटी का पहले एक बॉयफ्रेंड था। ये सुनकर सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। मुखिया ने तुरंत सारी तैयारियां रोक दी। सौतेली माँ ने कबूल किया कि लड़की का शहर में पढ़ाई के दौरान एक बॉयफ्रेंड था। ये सुनते ही गांव वाले गुस्से से भर गए और उसे बुरी तरह डांटने लगे। लड़की ने सफाई दी कि वह केवल सामान्य दोस्ती थी। बुजुर्गों ने फैसला किया कि सबको मंदिर ले जाया जाएगा जहाँ लोमड़ी आत्मा खुद फैसला करेगा। मंदिर पहुंचकर बुजुर्गों ने घुटने टेक कर प्रार्थना की। तभी अचानक दर्जनों सेंटीपीड कनखजूरों प्रकट हो गए। सभी ने सोचा कि ये लोमड़ी आत्मा के सेवक हैं। सौतेली माँ और बहन ने मौका पाकर फिर भड़काने की कोशिश की, लेकिन जब कनखजूरों ने लड़की की जांच की तो उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और चले गए। बुजुर्गों ने घोषणा की कि वह परीक्षा पास कर चुकी है। सौतेली माँ और बहन फिर भी नहीं मानी और उसे झूठा साबित करने की कोशिश करती रही, लेकिन अब कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी लड़की ने लोमड़ी आत्मा को प्रकट होने के लिए पुकारा। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और उसकी आवाज गूंजने लगी। लड़की ने पूछा कि वह किससे शादी करना चाहता है। पुष्टि मिलने पर गांव वालों ने उसे लोमड़ी आत्मा की महारानी मान लिया। गुफा में जाने से पहले सौतेली माँ और बहन ने उसे रोका और पूछा कि असल में क्या चल रहा है। लड़की ने कहा कि वे 4 बार जन्म ले चुकी हैं और इस बार वह इस त्रासदी को दोहराने नहीं देगी। उसने यह भी कहा कि असली महारानी उन्हीं तीनों में से है और वह खुद है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वे दोनों हैरान रह गईं, लेकिन उसने कुछ और बताने से मना कर दिया। गुफा में पहुंचकर लड़की अंदर गई। वहाँ सब कुछ पहले जैसा ही था। वह शांत थी क्योंकि उसे पता था कि इस बार सब कुछ बदल जाएगा। अंदर उसने लोमड़ी आत्मा से बात की। उसने पूछा कि क्या उसे नियम सिखाए गए हैं। लड़की ने बताया कि उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है और लाल लालटेन के सहारे आगे बढ़ना है। लोमड़ी आत्मा ने उसकी बात को स्वीकार किया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी और कहा कि वही उसकी दुल्हन है, लोमड़ी आत्मा ने उसके गाल को छुआ और गुस्से में पूछा कि वह कौन है, क्योंकि वह नहीं है जिसे वह ढूंढ रहा था। गुफा के बाहर काले बादल गरजने लगे। सभी डर गए, लेकिन इस बार लड़की चुप नहीं रही। वह उस सच्चाई को उजागर करने के लिए तैयार थी जो अब तक छिपी